इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हराम की बोटी कहकर वे उनका गुप्तांग काट देती हैं। एक 7-8 साल की छोटी बच्ची को उसकी दादी कहती है, चलो मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाती हूँ। बच्ची खुशी खुशी उछलती हुई अपनी दादी के साथ चल देती है। दादी नुक्कड़ की दुकान से लड़की को उसकी मनपसंद चॉकलेट दिलाती है। लड़की खुशी से चहकने लगती है, लेकिन चॉकलेट दिलवाने के बाद दादी घर की तरफ नहीं मुड़ती। पोती को लिए वे एक पतली गली में मुड़ जाती है। बच्ची समझती है दादी उसे घुमाने ले जा रही है। वह और खुश हो जाती है। उसके छोटे छोटे कदम हवा में मानो तैरने से लगते हैं। थोड़ी दूर चलकर दादी एक छोटे से घर में घुसती है। वहां पहले से ही 3-4 महिलाएं मौजूद हैं। उनके बीच एक औपचारिक सी दुआ सलाम होती है। बच्ची सोचती है दादी अपने दोस्तों से मिलने आई है, लेकिन कमरे के माहौल में तनिक भी गर्मजोशी नहीं है। बोझिल माहौल में बस हाँ हूं तक बातें हो रही हैं। एक महिला जिसे वह छोटी बच्ची अपनी दादी की दोस्त समझती है, उसके पास आती है, उसको दुलराती है और उसे गोद में उठाकर मेज में बैठा देती है। लड़की इस हरकत से अचकचा जाती है। वह अपनी दादी की तरफ घबरा कर लपकना चाहती है, लेकिन दादी खुद उठकर उसके पास खड़ी हो जाती है और उसके बालों में पुचकारते हुए हाथ फिराने लगती है। महिलाएं बच्ची को टेबल में लिटा देती हैं। अब वह इस सब से डर जाती है, लेकिन दादी लगातार हाथ फिराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास हूं ना। अब उन 3 में से 2 महिलाएं बच्ची को अपने मजबूत हाथों से जकड़ लेती हैं। लड़की जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन दादी उसके बालों पर अंगुलियां फिराते हुए लगातार कह रही है, कुछ नहीं बेटे, बस 1 मिनट। लड़की कुछ भी नहीं समझ पा रही कि आखिर हो क्या रहा है। तभी फुर्ती से चौथी अधेड़ महिला लड़की के जननांग क्लिटोरिस का ऊपरी हिस्सा नए और बेहद तीखे धार वाले ब्लेड से एक झटके में काट देती है। लड़की दर्द से बिलबिला जाती है। दर्द इतना भयानक होता है कि चीख मारकर रोने की सारी हदें पार करने के बाद भी लगता है वह अपनी पीड़ा रो भी नहीं पा रही। काफी देर तक लगातार महिलाएं उस बच्ची को अपने हाथों से जकड़े रहती हैं। इस दौरान लड़की का दर्द से बुरा हाल रहता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि महिला खफ्द या खतना के विरुद्ध सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विरोध अभियान चलाने वाली एक्टिविस्ट मासूमा रानाल्वी की अपनी और वास्तविक कहानी है। 2 साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान मुझे अपनी यह कहानी सुनाई थी। सालों पहले मुंबई जैसे आधुनिक महानगर में पैदा होने और पलने बढ़ने के बावजूद
मासूमा रानाल्वी को इस तरह के खौफनाक महिला खतना से गुजरना पड़ा है। दोस्तों, आज 6 फरवरी है। साल 2003 से संयुक्त राष्ट्र इस दिन को महिला जननांग विकृति के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस डे यानी पूर्णतः प्रतिबंध दिवस के रूप में मनाता है। महिला जननांग विकृति को हम साधारण शब्दों में लड़कियों का खतना कहते हैं। यह एक बहुत ही दर्द भरी खौफनाक कुप्रथा है जो दुनिया के 42 से ज़्यादा देशों के विभिन्न मुस्लिम समुदायों में प्रचलित है। इन देशों में से 27 देश अफ्रीका के हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 2019 तक दुनिया भर में करीब 20 करोड़ महिलाएं इस खौफनाक कुप्रथा का शिकार हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में अब इस कुप्रथा के विरुद्ध पूरी दुनिया में जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 12 देशों में यह कुप्रथा करीब समाप्त हो चुकी है। यूनिसेफ के मुताबिक फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन अर्थात FGM या महिला खतना के पक्ष में कोई भी चिकित्सीय दलील नहीं है। बावजूद इसके 2004 से 2015 के बीच सोमालिया में 98%, गुवेनिया में 97%, जिबूती में 93%, सियरा लियोन में 90%, माली में 89%, मिस्र में 87%, सूडान में 87%, इरिट्रिया में 83%, बुर्किना फासो में 76% और गाम्बिया में 75% महिलाओं का खतना किया गया। इन महिलाओं की उम्र 15 से लेकर 49 साल के बीच थी। हिंदुस्तान में यह कुप्रथा मुख्यतः बोहरा मुस्लिम समुदाय, जिन्हें दाऊदी बोहरा या सुलेमानी बोहरा के रूप में भी जाना जाता है, में ही है। उनमें यह कुप्रथा 11वीं शताब्दी से ही मौजूद है। इसके चलते 3-4 से लेकर 7-8 साल तक की मासूम बच्चियों को जब उन्हें देश दुनिया की छोड़िए अपने आप के बारे में कुछ नहीं पता होता, तब उनको बहला फुसला कर धोखे से खतना कर दिया जाता है। इस खतना से वे तात्कालिक तौर पर तो पीड़ा से बिलबिला ही जाती हैं, पूरी जिंदगी उनके जहन से यह खौफ नहीं निकलता। एक तरह से वह पूरी जिंदगी मानसिक खौफ में जीती हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यह मानवाधिकारों का हनन है। 2017 में एक अंग्रेजी अखबार द्वारा किए गए सर्वेक्षण को जाने तो भारत में बोहरा समुदाय की 98% महिलाओं ने यह माना था कि उनका खतना हुआ है और 81% महिलाएं इसके विरोध में थीं। यह न सिर्फ बर्बरता है बल्कि इसके जरिए महिलाओं से प्राकृतिक ढंग से जीने का हक छीन लिया जाता है। यह प्रथा पितृसत्ता की एक गहरी साजिश है। इस कुप्रथा का असली मकसद महिलाओं को काबू में रखना होता है। खतना के जरिए महिलाओं की सेक्स इच्छा को खत्म किया जाता है ताकि वे अपने पतियों के प्रति वफादार बनी रहें, जीवन में कहीं इधर उधर न भटकें। मासूमा रानाल्वी के मुताबिक दरअसल बोहरा समुदाय एक व्यापारिक समुदाय है। इस कारण समुदाय के पुरुष अक्सर व्यापारिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं या कामकाज के चलते उन्हें घर से बाहर रहना पड़ता है। वे नहीं चाहते कि उनकी अनुपस्थिति में या उनकी अनदेखी पर उनके घरों की महिलाएं अपनी सेक्स इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी और की तरफ देखें। इसलिए बचपन में ही महिलाओं से सेक्स चाहत पैदा करने वाले अंग को हराम की बोटी कहकर काट देते हैं।
हालांकि इसके पक्ष में समुदाय के लोग यह तर्क देते हैं कि इससे लड़की ताउम्र स्वस्थ रहती है, उसे किसी किस्म की संक्रामक बीमारी नहीं होती, और यह भी कि ऐसा करने से सेक्स की चाहत बढ़ जाती है। मगर हकीकत बिल्कुल इसके उल्टी है। सच बात तो यह है कि खफ्त या खतना किया ही इसलिए जाता है कि स्त्रियों में होने वाली स्वाभाविक सेक्स की चाहत को खत्म कर दिया जाए। इसलिए इस प्रथा का जाल बिछाया गया है। मेडिकल साइंस कहती है कि महिलाओं के शरीर में सिर्फ क्लिटोरियस या भगनासा वह हिस्सा है जिसके कारण उसे सेक्स की अनुभूति होती है। उसके चलते ही उसे सेक्स की इच्छा और संतुष्टि होती है। बोहरा मुस्लिम समुदाय के पुरुषों द्वारा बहुत सफाई से कौम की महिलाओं पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उनके स्वाभाविक सेक्सुअल डिजायर से उन्हें महरूम कर दिया जाता है। इसके बाद ये महिलाएं जिंदगी भर अपने शरीर को ढोती हैं। एक तरह से अनुभूति के मामले में वे जिंदा लाश हो जाती हैं। उन्हें इसके बाद न तो सेक्स की इच्छा होती है और न ही इसमें खुशी खुशी भागीदारी करने का उनका मन करता है। साल 2018 में इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ शब्दों में कहा, महिलाओं के शरीर पर उनका अपना अधिकार है। कोर्ट में बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों की पैरवी करते हुए तब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि यह समुदाय की बुनियादी परंपरा है और कोर्ट इस समुदाय के धर्म से जुड़े अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया था। वेणुगोपाल ने तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, इस प्रथा पर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी देशों में रोक लग चुकी है। इस पर कानूनी प्रतिबंध लगना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा था, अगर महिलाएं किसी प्रथा को स्वीकार न करें तो क्या उन पर इसे थोपा जा सकता है? उन्होंने यह भी कहा कि अगर महिलाएं इसके विरोध में हों तो क्या आप उन पर यह थोप सकते हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना था कि अपने शरीर की अखंडता के महिला अधिकार का हनन क्यों हो। कोर्ट के इस रुख को FGM के विरुद्ध मुहिम चलाने वाली कार्यकर्ताओं ने आशा की किरण माना था, क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध खतना प्रथा एक बेहद अमानवीय प्रथा है जो उन पर पुरुष मानसिकता द्वारा थोपी गई है। लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक FGM के विरुद्ध कानून नहीं बना। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।